महाभारत धर्म युद्ध का आरंभ। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने न केवल भारत के इतिहास को बल्कि पूरी मानवता के इतिहास को बदल कर रख दिया। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह महाकाव्य हमें न केवल युद्ध की कला सिखाता है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करता है। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, प्यार और नफरत, कर्तव्य और मोह के बीच की लड़ाई है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां यह महान युद्ध हुआ था, मानव इतिहास का गवाह बना। यह वही स्थान है जहां धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। यह युद्ध था पांडवों और कौरवों के बीच, दो भाई वंशों के बीच, जो हस्तिनापुर के राजा बनने के लिए लड़े। यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं था बल्कि नैतिकता और न्याय का भी था। कौरवों का नेतृत्व मैंने किया, जो अहंकार और लालच का प्रतीक था। मेरे नेतृत्व में कौरवों ने हर संभव प्रयास किया कि वे सत्ता पर काबिज हो सके। दूसरी तरफ थे पांडव, जिनका नेतृत्व धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे, जो न्याय और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। पांडवों ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। इस युद्ध में दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम। ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। इन योद्धाओं ने अपनी वीरता और साहस से इस युद्ध को और भी महान बना दिया। लेकिन इस युद्ध को अमर बनाया श्री कृष्ण ने, जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर दुनिया को एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी बहुत मायने रखता है। गीता के उपदेश ने न केवल अर्जुन को प्रेरित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन का सही मार्ग दिखाया। महाभारत का यह धर्म युद्ध हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। कुरुक्षेत्र, जहां बहादुरी धर्म से मिलती है। यह वह स्थान है जहां वीरता और धर्म का संगम होता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं था, बल्कि वह जगह थी जहां धर्म को वापस लाने के लिए संघर्ष हुआ। यहां पर हर योद्धा ने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ाई लड़ी। यह वह जगह थी जहां रिश्ते टूटे, बहादुरी दिखाई गई और धर्म की जीत हुई। हर योद्धा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया ताकि धर्म की स्थापना हो सके। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की छोटी लेकिन धर्मनिष्ठ सेना। एक तरफ थे कौरव अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जो संख्या में अधिक थे और शक्ति में भी, और दूसरी तरफ पांडव संख्या में कम परंतु धर्म के साथ। उनके पास श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और आशीर्वाद था। युद्ध शुरू होने से पहले मैंने अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाने को कहा। वहां से मैंने अपने शत्रुओं को देखा। वहां से अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने ही गुरुजनों, भाइयों, रिश्तेदारों को देखा, जिनसे युद्ध करने को वह मजबूर था। यह दृश्य उसके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। यह देखकर अर्जुन का मन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही प्रियजनों के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। उनके हाथों से गांडीव फिसलने लगा। उसकी आत्मा में एक गहरी उथल-पुथल मच गई थी और वह अपने कर्तव्य को लेकर संदेह में पड़ गया। अर्जुन का धर्म संकट, अपनों से युद्ध का बोझ, अपनों से युद्ध का विचार ही अर्जुन को अंदर तक हिला गया। हे माधव, मैं अपने ही लोगों को युद्ध के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकता। मुझे राज्य का लालच नहीं, न ही स्वर्ग की इच्छा। फिर मैं अपने ही लोगों को क्यों मारूं? अर्जुन का यह मोह स्वाभाविक था। वे एक योद्धा थे, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है। क्या अपनों को मारकर राज्य पाना ही धर्म है? अर्जुन की इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का धर्म क्या है, कर्म क्या है और कर्मयोग क्या है। श्री कृष्ण का आगमन, सारथी और मार्गदर्शक। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई, लेकिन उनका योगदान इससे कहीं अधिक था। श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इस युद्ध में सिर्फ एक सारथी की भूमिका निभा रहे थे। वे अर्जुन के मार्गदर्शक भी थे, जो उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए तत्पर थे। लेकिन उनका असली उद्देश्य था अर्जुन को सही रास्ता दिखाना, उन्हें गीता का ज्ञान देकर मानवता का मार्ग प्रशस्त करना।
गीता के उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें बांध रहा है। मोह और भ्रम से मुक्त होकर ही तुम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। आत्मा का नाश नहीं होता, यह शाश्वत है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो किसी को मारती है, न ही मरती है। यह सदा के लिए स्थायी है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्यों का पालन करो और धर्म की रक्षा करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब जब धर्म कमजोर होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए, बुरे लोगों का नाश करने के लिए। यह मेरा वचन है और मैं इसे निभाने के लिए हर युग में आता हूं। गीता का उपदेश। कर्मयोग का सार। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का सार समझाया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल की इच्छा उसके हाथ में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने 3 तरह के कर्मों के बारे में बताया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वो होते हैं जो बिना स्वार्थ के धर्म के लिए किए जाते हैं। राजसिक कर्म स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, जबकि तामसिक कर्म अज्ञानता में, क्रोध और मोह में आकर किए जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक कर्म करने के लिए प्रेरित किया। श्लोक में जीवन दर्शन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता के कई श्लोक आज भी लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा ही कुकर्म करने में है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक बताता है कि जब जब धर्म कमजोर होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मृत्यु निश्चित है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। युद्ध की मुख्य घटनाएं। भीष्म का प्रण, अभिमन्यु की मृत्यु। महाभारत युद्ध में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। भीष्म पितामह, जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, ने अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान पाया था। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वे खुद हथियार नहीं उठाएंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अभिमन्यु, जो अर्जुन के बेटे थे, उनको कौरवों ने धोखे से मार डाला। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। कौरवों ने धोखे से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया और उसे मार डाला। इन घटनाओं ने युद्ध को और भी भयानक बना दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म की लड़ाई। कुरुक्षेत्र का मैदान धर्म और अधर्म के बीच युद्ध का गवाह बना। दोनों तरफ से बहादुरी और वीरता की कहानियां लिखी गईं। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध, अर्जुन और कर्ण का धनुर्युद्ध, ये सब युद्ध के यादगार पल थे। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कई रणनीतियां बनाई। उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन करते हुए पांडवों को जीत दिलाने के लिए कई उपाय किए। अंत में धर्म की जीत हुई। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया, दुर्योधन मारा गया और धर्म की स्थापना हुई। श्री कृष्ण की रणनीति धर्म की स्थापना के लिए। श्री कृष्ण अपनी बुद्धि और रणनीति से धर्म की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों को सही रास्ता दिखाया और उन्हें जीत दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी नियमों से हटकर भी काम करना पड़ता है। उन्होंने युद्ध के दौरान कई बार ऐसी योजनाएं बनाई जो युद्ध के नियमों के खिलाफ थीं, लेकिन धर्म के साथ थीं। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि धर्म की स्थापना के लिए ताकत का इस्तेमाल भी जरूरी होता है। उन्होंने पांडवों को ताकतवर बनाया और उन्हें युद्ध में जीत दिलाई। महाभारत का संदेश, अनंत ज्ञान का खजाना। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। यह हमें बताती है कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। यह महाकाव्य हमें कर्तव्य, धैर्य, प्रेम, त्याग और साहस जैसे गुणों की अहमियत समझाता है। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। महाभारत हमें यह सीख देती है कि जिंदगी में सुख दुख,
हार जीत तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।